हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमएस रिटन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज की आपकी क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर की है और आज हम बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। जो लास्ट हम आपको 2 क्लास से बाल विकास के सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ा चुके हैं, जीन पियाजे की पढ़ा चुके हैं और आज जो हमने थ्योरी ली है वो हमने थ्योरी ली है सिगमंड फ्रॉयड की। तो जो सिगमंड फ्रॉयड हैं, इनकी मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी है, तो इस थ्योरी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1939 को हुई थी। तो देखिए, जो सिगमंड फ्रॉयड हैं, इनकी जो मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी है, तो इसको इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। उसके पहले इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने व्यक्तित्व संरचना को बताया है, जिसको इन्होंने जो है चेतन, अवचेतन और अचेतन का नाम दिया है, यानी सुपर ईगो, ईगो और इड। तो इसको इन्होंने एक वर्ड में डिफाइन किया है, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ जाएं। तो इन्होंने क्या कहा है कि सुपर ईगो को उन्होंने देवत्व की संज्ञा दी है और ईगो को इन्होंने मानव की संज्ञा दी है और इड को इन्होंने राक्षस की संज्ञा दी है। ये संज्ञा इन्होंने क्यों दी है? क्योंकि जो सुपर ईगो है, उसमें देवत्व की संज्ञा का मतलब है सारे नैतिक, मतलब सारी नैतिक चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और जो मानव की संज्ञा दी है ईगो को, इसका मतलब ये हर चीज़ रियल चाहता है, यानी वास्तविक हर चीज़ ये वास्तविक परिस्थिति में चाहता है। और इड को इन्होंने जो है राक्षस की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि ये क्या है, ये 90% संतुष्टि तुरंत चाहता है, यानी जिद्दी और मतलब तुरंत हर चीज़ को तुरंत ही ये पाना चाहता है। तो देखिए, इन्होंने जो है, जिसने भी फ्रॉयड का सिद्धांत पढ़ा होगा तो वो जानते हैं कि फ्रॉयड ने एक एग्जाम्पल दिया है, जिसके तहत इन्होंने इस तीनों चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। तो इनके इस एग्जाम्पल को कुछ लोगों ने अच्छा नहीं माना है, लेकिन इस एग्जाम्पल को आप अगर सुनेंगे तो आपको तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। तो देखिए, इनका एग्जाम्पल था कि एक लड़की जो है, एक युवती जो होती है, वो जंगल में जा रही होती है, तो उसके पीछे एक लड़का जा रहा होता है। तो जब वो लड़का उस लड़की को देखता है तो उसके अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती है कि चलो इस लड़की का रेप किया जाए। तो इसको इन्होंने कहा है ये इड, कि उसके अंदर ये भावना आई। फिर उसने ये सोचा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, चलो आगे कुछ सुनसान जगह है, वहाँ जाके ये काम करेंगे। तो ये क्या चीज़ आई? ये आई ईगो, यानी वास्तविक मानव, मतलब वास्तविक चीज़ों पर। फिर इसके बाद उस लड़के के अंदर ये आया कि अरे यार, ये लड़की किसी की बहन भी हो सकती है, किसी की वाइफ हो सकती है, तो चलो हम ये काम सही नहीं है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, नैतिक विचार उसके अंदर आया, यानी सुपर ईगो। तो उन्होंने इस एग्जाम्पल के द्वारा इन तीनों चीज़ों को समझाया है। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को मतलब सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें ईजिली आ जाएंगी। तो देखिए, इन्होंने जो है, जो इनका पूरा सिद्धांत था, उन्होंने इसको जो है काम प्रवृत्ति पर, यानी इड से माना है ना। तो अब हम इनके स्टेजेस देख लेते हैं। इनके 5 स्टेज हैं। पहला है ओरल स्टेज, जिसको मुखी अवस्था भी कहते हैं। ये जन्म से लेके 18 माह तक की अवस्था होती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें इस अवस्था में क्या होता है कि जो बच्चा होता है, इस अवस्था को उन्होंने इड से को रिलेट किया है, क्योंकि बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो 90% क्या, वो 100% वो संतुष्टि पूरी तुरंत चाहता है कि अगर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करनी है तो उसको करनी है। वो रो कर हर चीज़ करके अपनी चीज़ों को वो मनवा लेता है। इसके बाद दूसरी है एनल स्टेज। ये 18 माह से लेकर 3 साल तक की अवस्था होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो अपना मल मूत्र त्याग कर इस चीज़ को मतलब वो बयां करता है। तो इसमें जो बच्चा है, जो टॉयलेट ट्रेनिंग है, इसी अवस्था में बच्चे को दी जाती है। इसके बाद देखिए फैलिक स्टेज, इसको लिंग प्रदान अवस्था भी कहा जाता है। ये 3 से लेकर 6 साल तक की अवस्था होती है। इसमें ऑडिपस और एडिपस, ये इलेक्ट्रा, ऑडिपस लड़कों में होती है और इलेक्ट्रा जो होती है वो लड़की में होती है। इसमें ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब
इस अवस्था में जो वो एक दूसरे से मतलब कॉम्प्लेक्स करते हैं। इसके बाद चौथी है वो लेटेंसी अवस्था है, यानी अप्रत्यक्ष अवस्था। ये 6 से लेकर 11 साल तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में देखिए जो बच्चे बाल्यावस्था के होते हैं उनमें जो है जो काम प्रवृत्ति होती है वो जो है वो एक तरीके से शांत हो जाती है। इसमें जो लड़के होते हैं वो अपने बॉयज़ के ग्रुप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो अपनी गर्ल्स के ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करती हैं। इसके बाद देखिए जो इसकी एक लास्ट स्टेज है वो है जेनेटिकल स्टेज, यानी जनेंद्रीय अवस्था। तो ये अवस्था जो होती है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, और ये पूरी डेथ तक की अवस्था होती है, यानी प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में वही दिवा स्वप्न और होमोसेक्सुअलिटी और मतलब ये सारी चीज़ें इस अवस्था में, मतलब फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें इस अवस्था में बच्चे के अंदर आती हैं। जैसे बच्चा नहीं कहते ख्याली पुलाव पकाना, मतलब दिन में स्वप्न देखना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी इस अवस्था में आती हैं। तो देखिए ये आपका जो है फ्रॉइड का सिद्धांत था। अब हमें 1-2 सिद्धांत और बचे हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो वो हम एक ही वीडियो में आपके 2 सिद्धांत कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।